हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट की वर्ड सर्टिफिकेशन के कोर्स को और आज की इस वीडियो में हमने अपना लेक्चर नंबर 9 देखना है, जिसमें हम बात कर रहे हैं मैनेज टेबल्स एंड लिस्ट का मॉड्यूल है। और हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में क्रिएट टेबल्स के बारे में बात कर चुके हैं और मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा चुका हूं। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि एक टेबल को मॉडिफाई कैसे किया जाता है और थोड़ा मैं आपको शो करूंगा कि हमने किन किन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है और उनमें से क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं पेपर में, ये भी थोड़ा बहुत आपको गाइड किया जाएगा। तो चलते हैं, पहले अपना कंटेंट देखते हैं कि हमने मॉडिफाई टेबल्स में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। जी स्टूडेंट, तो आपके सामने यहाँ मॉडिफाई टेबल्स जो है ये मेंशन है। ये जो मॉड्यूल है जो हमने डिस्कस करना है, इससे ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो पहले इन चीज़ों को भी देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए, स्टार्ट से आपको पता लग जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, ताकि ये जो पॉइंट्स हैं, अगर मैं कोई पुराना जो फीचर है, अगर मैं ओल्ड जो लेक्चर वाला फीचर अगर मैं इसमें यूज़ करूं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्ट टेबल डाटा, फिर कन्फिगर ऑल, सेल मार्जिन एंड स्पेसिंग। ये 4-5 6 पॉइंट्स हैं जो इसमें हमने डिस्कस करने हैं, जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे सॉर्ट टेबल डाटा की। तो वो कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने टेबल पे। आपके सामने एक टेबल जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इस टेबल में हम कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले हम टेबल को सॉर्ट करेंगे। हमारे इस डॉक्यूमेंट में तो टोटल जो है वो 3 टेबल्स हैं। और ये जो फाइल है, प्रैक्टिस फाइल का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी रख दिया है ताकि आप इसको डाउनलोड करके इसी तरह की प्रैक्टिस खुद भी कर सकें। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। तो हम देखते हैं कि हमने अपने टेबल को सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए जैसे मेरे पास यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, तो मैं अगर इस टेबल पे क्लिक करूँ तो यहाँ ऊपर टेबल डिज़ाइन और लेआउट की ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, तो टेबल डिज़ाइन और लेआउट में जब आप जाते हैं तो डिज़ाइन में तो डेफिनेटली इसकी डिज़ाइनिंग होगी, तो सॉर्टिंग जो है वो लेआउट में आएगी। ठीक है, जैसे ही मैं इस लेआउट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो बहुत सारी ऑप्शन में आप देखें तो डाटा से रिलेटेड है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्ट। ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे। टेबल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और अब आपको वो पूछ रहा है कि जी आपने इस टेबल को सॉर्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले कॉलम आ रहा होता है सॉर्ट बाय। तो यहाँ पे ऊपर क्योंकि 4 कॉलम है हमारे पास, नेम, वीडियो, टाइम और क्वालिटी। यहाँ पे भी ऐसे ही है, नेम, वीडियो, टाइम एंड क्वालिटी। तो हम कहते हैं कि हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं बाय वीडियो कॉलम से सेव करना चाहते हैं। और आपकी टाइप जो है वो टेक्स्ट होगी, डेफिनेटली हमने इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है और हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देन बाय, यानी आपका जो टेबल है वो वीडियो के हिसाब से तो हो जाएगा। फिर देन बाय हम कहते हैं कि देन बाय हम इसको नेम के साथ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें और नेम के साथ ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। चले हम यूं कर लेते हैं, नेम के साथ डिसेंडिंग में आ जाए और वीडियो के साथ असेंडिंग में आ जाए। तो इसके लिए हम इसको जैसे ही ओके क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा कॉलम आ रहे हो तो यहाँ पे तीसरा भी आ रहा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इतना हम 2 के साथ इसको मैनेज करेंगे और यहाँ पे हम इसको करते हैं ओके। और जैसे ही मैं ओके करूं तो आप देखें वीडियो जो है आपका वो असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है, ABC, और जो नेम है आपका वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। तो इस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट में जो डिफरेंट आप देख सकते हैं कि कॉलम्स हैं, हमने उनको अपने डिफरेंट तरतीब से उनको अरेंज कर लिया है। अच्छा, अगर आपको ये थोड़ा बहुत लग रहा हो कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि एक अदद और टेबल है हमारे पास जिसमें हम डाटा एक और क्रिएट कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिए हैं 3, 4, 2 और फिर 7 और 1। ठीक है, और यहाँ पे भी हम कुछ डिफरेंट लेटर्स लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अली लिख देता हूँ और फिर नीचे हम लिख देते हैं मुकर्रम और इसके नीचे हम लिख देते हैं ज़की, इसके नीचे लिख देते हैं सुलेमान
और इसके नीचे लिख देते हैं बुरहान। अब हम क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको पूछ रहा है। अब आप देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे सॉर्ट बाय और देन बाय कॉलम्स आ चुके हैं। तो सॉर्ट बाय हम बोलते हैं इसको मटेरियल, और देन बाय रेफरेंस के आपने इसको एज ए रेफरेंस जो है वो सॉर्ट करना है। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, मैं दोबारा वापस जा रहा हूं यहाँ पे सॉर्ट बाय, जी सॉर्ट बाय मटेरियल और देन बाय रेफरेंस, और आपको ये कहा जा रहा है कि जी आपने इसको टेक्स्ट और नंबर के हिसाब से करना है। तो आप देखें देन बाय जो रेफरेंस हैं उनमें बाय डिफॉल्ट नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ नंबर दें तो यहाँ ऑटोमेटिकली नंबर आ चुका है, और मटेरियल में टेक्स्ट है तो यहाँ ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आ चुका है। तो ये मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ बेसिकली कि ये आपने कैसे करना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ ऊपर जाके ऊपर नीचे चेंज भी कर सकते हैं इसको। आप ऊपर जाके रेफरेंस करें तो यहाँ नंबर आ जाएगा, देन बाय करेंगे तो यहाँ पे मटेरियल आ जाएगा। तो इस तरह ऑटोमेटिकली ये नंबर और टेक्स्ट खुद ब खुद ही कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम बोलते हैं कि सॉर्ट बाय रेफरेंस जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए और देन मटेरियल बाय भी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, तो दोनों असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएं। तो इसको हम ओके करेंगे। तो आप देखें तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो 1 से लेके 2 3 4 7, तो 1 जो है वो पहला लेटर बी है तो वो बी आ जाएगा, फिर दूसरा लेटर 2 है तो वो जकी आ जाएगा। तो आप देखें पहली असेंडिंग लिस्ट पूरी हो गई है, पहली असेंडिंग लिस्ट पूरी होगी, फिर आगे से फिर असेंडिंग लिस्ट शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहली वाली जो है ये तो कंप्लीट असेंडिंग में रहेगी, तो जो उससे अगली है हमने कहा है कि वो भी असेंडिंग में रखनी है। तो वो एक बार असेंडिंग जहां खत्म हो जाए उसके बाद फिर असेंडिंग ऑर्डर में शुरू कर देगा। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 2 लिस्ट जो है वो क्रिएट की थी कि एक ये वाली आ जाए और एक ये वाली आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आपने सॉर्ट बाय और देन बाय करना है। चलें हम जल्दी से अब आगे मूव करते हैं। कन्फिगर सेल मार्जिन एंड स्पेसिंग, ये हमने देखना है कि हम सेल मार्जिन और स्पेस को कैसे कन्फिगर करते हैं। तो यही हमारे पास टेबल है, जैसे आपको यहाँ पे टेबल दिया गया है, आप इस टेबल को ना सिलेक्ट करें पूरे को, जस्ट आप लेआउट में जाएं तो यहाँ सेल साइज में आप आएंगे। ठीक है, इस सेल साइज के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस दी गई होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शंस में जाएंगे और ऑप्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे मार्जिन दिया गया है जी, ये देख सकते हैं आप यहाँ से सेल का मार्जिन कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दी होगी कि आपका टॉप और बॉटम 3 होना चाहिए सेंटीमीटर, और लेफ्ट एंड राइट जो है ये 2 होना चाहिए, और इसको ओके करें, फिर ओके करें तो ये इस तरह मार्जिन सेट हो जाएगा। तो ये हम खुद आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आपने इसकी जो स्पेसिंग है, सेल स्पेसिंग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मार्जिन तो आपने देख लिया है, अब सेल स्पेसिंग क्या है। सेल स्पेसिंग का मतलब जो सेल्स के बीच में स्पेसिंग है वो। तो आप देखें आपके पास ये एक सेल है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा ड्रॉ करके बता सकूं आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एक आपके पास ये सेल है यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक आपके पास ये वाला सेल है। तो अब इन 2 सेल्स के बिटवीन स्पेस तो कोई है नहीं, दोनों सेल तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनके दरमियान स्पेसिंग को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, और होम में लेआउट में जाके सेल साइज पे क्लिक करें और फिर ऑप्शंस में आए, और यहाँ पे आप देखें अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे स्पेसिंग को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे तो आप देखें अब सेल के बिटवीन स्पेस ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि आपने अपनी सेल्स की जो स्पेसिंग है बिटवीन वो भी चेंज करनी है। कहाँ से करी है मैंने दोबारा बता दूं, सेल साइज, फिर ऑप्शंस, और उसके बाद आप यहाँ पे स्पेसिंग ऐड करेंगे। क्लियर हो गया जी। आगे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, और वो क्या है जी, मर्ज एंड स्प्लिट सेल्स। तो ये कैसे किया जाएगा आप देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डाटा जो है वो मौजूद है यहाँ पे। ठीक है जी, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक सेल है जैसे ये वाला है, हमने इनके कॉलम्स को या रोज को मर्ज करना है। पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्ज करें जी मैंने यहाँ पे ये वाला सेल सिलेक्ट किया हुआ है और इन सेल्स की मैं स्पेसिंग वगैरह को दोबारा कम कर रहा हूँ। ठीक है,
ताकि हम इसको इजीली यूज़ कर सकें। इसको ओके कर देते हैं, ठीक हो गया जी। अब यहाँ से हम इसका बॉर्डर भी खत्म कर रहे हैं, आप ये देखें यहाँ से बॉर्डर वगैरह खत्म कर सकते हैं। अच्छा, पेपर में ना इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि जी आपका जो रेफरेंस और मटेरियल वाली जो हेडिंग है एक टेबल के अंदर, उसमें जो टेबल की रो है, हेडर रो का मतलब होता है जो सबसे पहली वाली रो है, उसको मर्ज करें। अब स्टूडेंट्स को तो लगता है कि यहाँ टेबल ही नहीं है, बाजू का यूं लग रहा होता है, ठीक है, क्योंकि ये तो टेबल लग ही नहीं रहा, ये तो टेक्स्ट बना हुआ है। तो आप अगर गौर करें, जैसे हम इस पे कर्सर लेके आए तो यहाँ ऊपर एक एरो का साइन बन रहा है जो टेबल इंडिकेट कर रहा है, और अगर ना भी हो तो देखने में लग रहा है कि ये टेबल है, इसको ऐसे करके चेक किया जा सकता है। जब ये इस तरह की सिलेक्शन बन जाए तो हमें पता लग जाएगा कि ये टेबल है। अब हमने क्या करना है, सेल्स को मर्ज करना है। तो आप इन दो सेल्स को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, रेफरेंस वाला और मटेरियल वाला। मैंने ये दोनों सिलेक्ट किए हैं और सिलेक्ट करके लेआउट में आए और मर्ज सेल पे क्लिक कर दें। तो अब हमारा ये एक ही हमारा जो है ना वो बन चुका है कॉलम, ठीक है। तो अब अगर हम इसको टेबल डिजाइन पे क्लिक करके, ठीक है, इसको अगर हम शो करें यहाँ पे बॉर्डर, तो आप देखें ये ऊपर वाली रो जो है ये मर्ज हो चुकी हुई है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि किस तरीके से काम हम इसमें करते हैं, ठीक है जी। तो अब पेपर में आपको कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि टेबल जो है इनको स्प्लिट करें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज एंड स्प्लिट सेल्स। तो अब आपको ये कहा जाए कि ये रेफरेंस मटेरियल जो है इसको, इस सेल को दो में डिवाइड कर दें, दो सेल्स में डिवाइड कर दें। तो आपने क्या करना है, इस सेल को सिलेक्ट करें, जैसे पहले मर्ज किया था, सेल को सिलेक्ट करके यहाँ ऊपर लिखा हुआ है स्प्लिट सेल्स। अब मर्ज सेल की तो ऑप्शन ही नहीं है, स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करके वो आपको पूछ रहा है इसमें रोज कितनी बनानी है और कॉलम कितने बनाने हैं। तो हम कहते हैं रो एक ही बनाए और कॉलम दो बना दे, तो इसको ओके कर दें, ठीक है। अभी देखें ये दो बन चुके हैं, ठीक है, और इसको अब आप यहाँ से मूव करके इधर भी लेके आ सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आपस में अटैच हो जाते हैं। थोड़ी सी अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल जुड़ जाएगा। अब आप यहाँ से मटेरियल को कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो ये एज इट इज वैसा ही बन गया जैसे पहला था। तो दोबारा बता दूं, आपने दो सेल्स को सिलेक्ट करके आप मर्ज करेंगे और स्प्लिट करने के लिए इस पे क्लिक करके स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये आपको आइडिया हो चुका है कि आपने सेल्स को मर्ज कैसे करना है और स्प्लिट कैसे करना है। आगे लिखा हुआ है रीसाइज टेबल रोज एंड कॉलम। टेबल्स को रीसाइज करना और कॉलम्स को रीसाइज करना, ये क्या होता है। तो आप देखें, आप यहाँ पे क्लिक करके टेबल को सिलेक्ट करें, ठीक है, हम कोई और टेबल ले लेते हैं, अब बार बार इसी पे प्रैक्टिस नहीं करते। इन दो को आप सिलेक्ट करें, ठीक है। वो ये कहता है कि जी आपने इस टेबल को की जो कॉलम की जो विड्थ है उनको, रोज की जो हाइट है उनको रीसाइज करें। तो आप देखें यहाँ सेल साइज लिखा हुआ है, यहीं पे लिखा हुआ है हाइट और विड्थ। तो आप यहाँ से इनके विड्थ को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.5, क्लिक करूंगा तो देखें 0.5 उसकी विड्थ हो गई, ठीक है। तो ये आपके कॉलम की विड्थ बन जाएगी। और अगर आप हाइट करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करके, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.3, तो ये उसकी हाइट को भी सेट कर देगा। अब ये प्रॉपर क्यों सेट नहीं हो रही, क्योंकि हमें टेक्स्ट भी उसके अंदर फिट करना होता है, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको बड़ा करें अगर, ठीक है, तो अभी देखें बड़ा हो गया है। अगर हम यहाँ पे 1.5 करें तो हमारी जो रो की हाइट है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ से इस तरह से सेल की जो हाइट और विड्थ है उसको भी रीसाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास रोज एंड कॉलम जो है वो मैंने आपको बता दिया। पूरे टेबल को रीसाइज कैसे करना है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। सिंपल आप यहाँ पे आप क्लिक करके भी आप पूरे टेबल को रीसाइज कर सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल आगे ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। आप पूरे टेबल को यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं, यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं। ऑटो फिट पे जाके विड्थ टू ऑटो फिट टू कॉलम, ऑटो फिट टू कंटेंट यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे पेपर में आपको यही कहा जाएगा कि आपने इसको ऑटो फिट टू कंटेंट करना है या ऑटो फिट टू विंडो करना है, ठीक है। फिक्स्ड कॉलम विड्थ आप फिक्स्ड भी रख सकते हैं कॉलम की विड्थ, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा पेपर में। आपको ये कहा जाएगा कि जो आपका जो टेक्स्ट है वो उसका साइज पूरे कॉलम विंडो पे आ जाए, या फिर आपका ये जो टेबल है वो ऑटो फिट टू कंटेंट हो जाए। एक क्वेश्चन आपका ये भी हो गया। नेक्स्ट है ये हमारे पास स्प्लिट टेबल। एक टेबल को दो टेबल्स में कैसे डिवाइड किया जाता है ये देखिएगा आप। तो स्प्लिट टेबल का मतलब एक टेबल को दो टेबल्स में डिवाइड करना। तो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये यहाँ से लेके
एक नीचे रो तक अलग टेबल बन जाए और ये अलग टेबल बन जाए। तो आप इन दो को क्लिक करें, सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट टेबल, तो इनको क्लिक कर दें तो ये दो अलग अलग टेबल बन जाएंगे। अब आप ये देखें ये अलग टेबल बन गया है और वो ऊपर वाला अलग टेबल बन गया है। ठीक है जी, ये दो अलग अलग टेबल बन चुके हैं। तो इस तरह आप अपने टेबल्स को अलग भी कर सकते हैं स्प्लिट टेबल की मदद से। नेक्स्ट है जी आपके पास कॉन्फ़िगर अ रिपीटिंग रो हेडर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या होता है ये हम देखते हैं। देखिए जी, मेरे पास यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन रखी हुई है, और ये बेसिकली यहाँ पे क्योंकि हमने टेबल बनाए हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, देखें ये आपके पास एक टेबल है जिसका हेडर है। ठीक है, हम इसको थोड़ा हेडिंग दे देते हैं, थोड़ी एक शो करने के लिए कि ये एक हेडिंग है। ओके जी, हमने यहाँ पे हेडिंग दे दी है और ये ले, अब ये हेडिंग है और हम ये चाहते हैं कि ये हेडिंग नीचे भी आ जाए, क्योंकि बाजुकात आपका जो टेबल है ना वो दो पेजेस पे आ रहा होता है। अब ये तो पता चल रहा है कि ये लास्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम है, ये एज है, लेकिन जब आप इस कॉलम इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पता नहीं चलेगा कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो ऊपर वाली रो है ये एक यहाँ पे भी आ जाए। इसी तरह जितने भी टेबल होंगे ये सब में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे होगा? अब इसका एक मेथड तो ये है कि मैं यहाँ टेबल ऐड करूं, एक ऊपर रो ऐड करूं और यहाँ टाइप करूं। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसका क्या हल है, आप यहाँ पे टेबल पे क्लिक करके यहाँ ऊपर हेडर रो पे क्लिक करना होता है बेसिकली। जब आप हेडर रो पे क्लिक करेंगे फिर आप लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है रिपीट हेडर रो। देखें हमने सारी ऑप्शंस यहाँ लेआउट से चेक की हैं, सारी ऑप्शन लेआउट वाली ऑप्शंस के अंदर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीट हेडर रो। अब आप जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप नीचे देखिएगा यहाँ पे ये ऊपर वाली रो आना शुरू हो जाएगी। ये देखें आना शुरू हो गई। ठीक है, ये आना शुरू हो गई है। अगर मैं यहाँ ऊपर से कोई डिलीट कर देता हूं, ठीक है, यहां से हम पूरी रो ही डिलीट कर देते हैं रो, तो आप देखें वो अपनी जगह पे ही है, वो रो अपनी जगह पे ही है, नीचे से डाटा ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट होता है कि ये हर टेबल के ऊपर ही रहता है स्टार्ट में। ठीक है, हर पेज के ऊपर। तो ये एक इसका बेनिफिट होता है जिसकी वजह से हम यूज कर लेते हैं रिपीट हेडर रो। अच्छा, एक चीज और, अब अगर मैं ऐसा करूं कि इसको खत्म कर दूं यहां से, ठीक है, अब ये नीचे से खत्म हो गई है। अब अगर मैं इसको यहाँ नीचे क्लिक कर दूं पूरे टेबल में किसी और जगह पे, तो ये रिपीट हेडर रो पे आप क्लिक नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखिएगा। बाद का स्टूडेंट कहते हैं कि जी ये तो इस पे क्लिक ही नहीं हो रहा। तो बेटा हेडर रो जो है स्टूडेंट्स, उस रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, कहीं भी क्लिक कर दें तो ये आएगा आपके पास रिपीट हेडर रो। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वो नीचे भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको भी पता लग गया है कि हेडर रो को आप कैसे रिपीट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स देखे हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि हमने काफ़ी सारी ऑप्शंस को यहाँ पे चेक करना था। तो अगर तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस भी आपको बहुत जल्दी मिलते रहें। तो मेरी पूरी कोशिश हो रही है कि मैं आपको थॉरली पढ़ाऊँ, एक एक चीज़ पढ़ाऊँ। बाज़ औक़ात मैं एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप उसको फोकस करें। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।